वन पार्ट 2 देख ही लिया होगा, जिसमें हमने लेसन 1 का चैप्टर पूरा कवर किया था और इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी थे वो भी कवर किया था। अब हम इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने वाले। तो हमारे चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पेज में चलते हैं। हाँ, पीछे ये रहा, क्रिटिकल रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी पूरे आंसर्स दे दूँगी। आप अपने एग्जाम की तैयारी इससे फिर इजीली कर पाएंगे और अपनी स्टडीज़ भी इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट। रीड द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का है ये सब क्वेश्चंस। ओके, critical reflection. Read the extract given below and answer the questions that follow. First extract. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in Kannada, spoken in North Kannada, Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, एक एक्सट्रैक्ट होता है, बेसिकली एक स्टोरी का एक पार्ट होता है। तो ये हमारा स्टोरी का पार्ट है और अब हमें करना है, अब हमें इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। Complete the following sentence with appropriate option. The phrase never seen her cry in the most difficult situation tell us that grandmother was a strong-willed, understanding, considerate, bold. इससे तो पता चलता है कि ये ऑप्शन ए है। हाँ, ऑप्शन है, आप मार्क कर सकते हैं, मैंने आंसर टिक कर दिया है। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विल्ड। ओके, सेकेंड वाला, second question. Complete the following with the correct option from those given in the brackets. Grandmother did not reply when the narrator asked if she was alright because she might have been too dash to respond. दो ब्रैकेट में दो दिए गए हैं, इमोशनल और टाइट, तो इसका आंसर होगा इमोशनल, टू इमोशनल टू रिस्पॉन्ड। आप लिखते जाइए आंसर्स, मैं आपको बता। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स a rural setting with the traditional customs. चलिए देखते हैं। यानी कोई ये एक्सट्रैक्ट में देखिए वो कुछ लगता है कि कोई मतलब पुराने ज़माने के कुछ कोई कल्चर टाइप के कुछ जो पहले हो जाता है उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखते हैं, ये सब तो नहीं है। आई सॉ माय ग्रैंडमदर टीयर्स, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए कहाँ गया, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। ये रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि पहले पुराने ज़माने के लोग पहले छत पे सोते थे, क्योंकि वहाँ पे एसी उस समय तो होता नहीं था। तो फिर उसका वही आंसर है, स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। लिख सकते हैं आप। विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फियर। मतलब टेंडर मतलब कुछ अलग ही टाइप का एटमॉस्फियर रिफ्लेक्ट कर रहा था। देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जब वो आई थी एंड वो सब क्या हुआ था उसके बारे में बता रहा है, और ये क्या अव्वा क्यों बोलती थी, मतलब अव्वा क्या होता है वो बता रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो साफ साफ है, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। तो ये है, आप लिखते जा सकते हैं, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड। ये तो हो चुका है, फोर्थ वाला होगा। फिफ्थ वाले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। The emotional turmoil of the grandmother, ये नहीं है। The affectionate bond between the narrator and her grandmother, ये भी नहीं है। The grandmother's regret over the lack of education, हो सकता है। The narrator's concern for her grandmother। तो फिर फाइनल आंसर सबसे रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट है ये वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आपको ये आंसर समझ नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो सही से नहीं देखा। आप जाके फिर से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए कि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देके आपका डाउट क्लियर कर सकूँ।
अब second extract. I have decided I want to learn the Kannada alphabet. From tomorrow onwards, I'll work very hard. I will keep Saraswati Puja day tomorrow, the day during Dasara, as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw her determination on her face, yet I laughed at her. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you're determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. तो इस लेसन से बेसिकली हमने यही सीखा है कि कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। बस आपके पास एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन होना चाहिए जिससे आप कोई भी ऑब्स्टेकल को इजीली पार कर सको। तो चलिए करते हैं ऐसा क्वेश्चन 1. What does the grandmother statement? What does the grandmother statement? I want to be independent. Reveal about her character. She want to be literate. She desires self-sufficiency. She wants to prove her intelligence to others. She feels pressurized to the society to learn by the society to. नहीं, ये भी नहीं है। वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती है, खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहती है। वो भी नहीं चाहती कि वो कोई दूसरों को प्रूव करने के, वो अपने से इंडिपेंडेंट के लिए। तो आंसर इज बी, शी फील्स प्रेशराइज्ड बाय द सोसाइटी टू लर्न। ये भी रॉन्ग आंसर है। चलिए अब चलते सेकंड सब क्वेश्चन में। Fill in the blanks with appropriate options from those given in the bracket. The grandmother's determination show that learning has no age limit, gender bias, cultural barriers. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर is age limit. Complete the following with the suitable reasons. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabets at the age of 62 because she thinks people cannot learn new things easily. उस बच्ची को, नरेटर को लगता था कि जो होते हैं लोग, वो मतलब बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े और सीनियर सिटीजन होते हैं, वो कोई भी चीज़ इजीली नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते, कोई भी चीज़ इजीली लर्न नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची समझती थी। ओल्ड पीपल, आप फाइनल आंसर होगा she thinks old people cannot learn new things easily. Okay, list any 2 qualities displayed by the grandmother. तो फिर 2 क्वालिटीज़ आपके बारे में क्या लगता है? मैं तो सोचती हूँ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो हार्ड वर्क करके और उस वर्क पे पूरा डिटरमाइंड थी, इसलिए उसको कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स और एक नॉवल कॉन्फिडेंटली रीड कर सकी। आपके हिसाब से जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5th, how can we say that the narrator is making assumptions about her grandmother? तो इसका आंसर होगा the narrator assumes that old age is barrier to learn, which the grandmother proves wrong. इसका आंसर होगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। The narrator assumes that old age is a barrier to learn, which the grandmother proves wrong. यानी नरेटर जो बच्ची थी उसे क्या लगता था कि जो ओल्ड पीपल होते हैं कोई भी सी चीज़ इजीली नहीं लर्न कर सकते, वो अज्यूम करती थी वो। बट एक बार उसकी ग्रैंडमदर ने कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखने के लिए पूरा डिटर्मिनेशन लगाया, उसे पूरा अल्फ़ाबेट पूरा उसका हार्डवर्क लगाया, उसके कारण उसका जो अजम्पशन था उसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इससे हमारा फाइनल आंसर होता है द नरेटर एज्यूम्स बैरियर दैट old age is a barrier to learn, which the grandmother proves wrong. Okay, अब आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको आंसर बता दूँगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स की इजीली तैयारी कर सकते हैं। Answer the following questions. First one, why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? तो फिर इसका आंसर होगा the grandmother was the elderly and the wealthy person of the family. Being wealthy, she was not educated. She didn't want anyone in her village to know that she was illiterate.
Grandmother herself also felt that she was dependent and helpless as she was not educated. तो ये आंसर तो क्वेश्चन पहले क्या बताते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन बोलता है why do you think the grandmother felt embarrassed to see anyone else to read for her while the narrator was away? तो फिर क्या बोल रहा है कि बेसिकली आपको मैंने स्टोरी में एक्सप्लेन किया था कि नरेटर शादी में गई हुई थी 1 हफ्ते के लिए। तो जो बुक है काशी यात्रा जो सीरियल के रूप में आता था उस टाइम पे कर्मवीरा, वो ऐसे एज यूजुअल आता रहा वीक में एक बार। तो फिर उसके कारण जब वो नरेटर अवे थी तो वैसे भी आपको पता है कि ग्रैंडमदर को रीडिंग नहीं आती थी, तो इसलिए वो अपनी पोती को बोलती थी रीड करने के लिए और उसे सब प्रॉपरली समझ जाती थी एंड वो सब। तो फिर जब वो नहीं थी तो क्या वो थोड़ा शर्मिंदा फील कर रही थी अब किसी और से पूछने के लिए जब नरेटर बाहर थी व्हेन शी वेंट फॉर द मैरिज। तो इसका आंसर ये होगा। द नरेटर वॉज द एल्डरली एंड द वेल्दी पर्सन ऑफ द फैमिली। हाँ, वो वेल्दी थी और एल्डरली भी थी। Being wealthy, she was not educated. She didn't want anyone in the village to know that she was illiterate. Grandmother herself also felt that she was dependent and also helpless as she was not educated. तो इसका फाइनल आंसर ये हो गया है फर्स्ट वाले का। तो आप समझ ही गए होंगे आई गेस कि इसका आंसर क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वो नरेटर हंस रही थी अपनी दादी पे उनका डिटर्मिनेशन देख के, वो भी 62 ईयर्स की उम्र पर। देखते हैं। The narrator laughed because she thought learning at the age of 62 was difficult and unusual. उस बच्ची को लगता था कि 62 की उम्र में कुछ भी चीज़ पढ़ना सीखना ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये अनयूजुअल भी होता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप कॉपी कर सके और इसे समझ सके। The narrator laughed because she thought learning at the age of 62 was difficult and unusual. ओके, आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपको समझ आ ही रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर आपको जो भी डाउट हो बस आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिए, कमेंट लगा दीजिए कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं और आपको डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। What significance does the story of काशी यात्रा both have in both the grandmother's life and the story? बोल रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस था स्टोरी ऑफ काशी यात्रा और ग्रैंडमदर की स्टोरी के बीच में, क्या सिग्निफिकेंस था? तो इसका आंसर है काशी यात्रा इंस्पायर्ड द ग्रैंडमदर. It made her realize the importance of reading independently. क्या था, फिर से बोलती हूँ. काशी यात्रा inspired the grandmother. It made her realize the importance of reading reading independently, which motivated her to learn. तो फिर काशी इसमें क्या सिग्निफिकेंस दिया? तो काशी यात्रा की स्टोरी ने उस दादी माँ को इंस्पायर किया कि उन्हें रियलाइज हो सके इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इंडिपेंडेंटली विच मोटिवेटेड हर टू लर्न अल्फाबेट्स. जब उसकी पोती बाहर थी तो ऐसा कोई नहीं था उसके लिए रीड करने के लिए. उससे उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरे को सीखना है. वो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करना चाहती थी पर वो एजुकेटेड नहीं थी, वो लिटरेट नहीं थी. तो इसके कारण उसके बाद उसको वो डिटर्मिनेशन आया कि वो करेगी. ओके, अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में. What does the grandmother's desire to learn the alphabet reflect about her? To learn the Kannada alphabet reflects grandmother's determination, self-respect and desire for independence. तो फिर हमने ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में देखा था कि क्या रिफ्लेक्ट करता है दादी माँ के ग्रैंडमदर के बारे में. तो बता सकते हैं कि क्या हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये तीनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जिससे वो इंडिपेंडेंटली रह सकती थी. शी वुड लिव इंडिपेंडेंटली. ओके, फिफ्थ वाले पे चलते हैं. What lesson can you infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? तो इसका होगा
The grandmother touched the grandmother touched the granddaughter's feet as a mark of respect for her as a teacher, because in Indian culture teachers are highly respected. तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था कि ग्रैंडमदर ने उसकी पोती का पैर क्यों छुआ, जस्ट बिकॉज शी नरेटर कितनी ग्रैंडमदर एक स्टूडेंट थी नरेटर की, एंड इन इंडियन कल्चर इट्स कंसिडर्ड दैट टीचर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड। ओके, इसलिए इसने टच किया फिर, तो इससे हमारा कंप्लीट होता है 5th क्वेश्चन। हम 6th वाले पे चलें। What does the following line tell us about the broader theme for the story? For good cause, if you're determined, you can overcome any obstacle. तो फिर बोलता है ये लाइन क्या बोलता है, ये किस थीम, ये मतलब कोई भी ब्रॉडर थीम के बारे में क्या बोलता है स्टोरी के। It means that strong determination helps a person to achieve goals despite difficulties. यानी कोई भी ये बेसिकली है क्या ये थॉट, देखिए ये तो आपने बहुत जगह रीड किया होगा, आपने इसका मतलब जानने की कभी कोशिश की। तो इसका मतलब अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए वो डिटरमाइंड हो, उसमें हार्ड वर्क लगाने के लिए तैयार हो और फिर लगाते हुए, तो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी मुश्किल, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको आके नहीं रोक सकती। आप कोई भी डिफ़िकल्टीज आपके रास्ते में नहीं आ सकती आपको अचीव करने से वो गोल। इसलिए हमें हर काम, हर गुड कॉज, ना कि बैड कॉज, गुड कॉज के लिए डिटरमाइंड रहना चाहिए, बैड कॉज कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर इसका आंसर फिर से रिपीट करती हूँ। इट मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हेल्प्स अ पर्सन टू अचीव गोल्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ओके, अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। हाउ इफेक्टिवली डज स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी स्टोरी बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन पे उस पर्सनल इंडिपेंडेंस का सपोर्ट क्या है। तो इसका आंसर है द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी एंड इट कैन बी अचीव्ड एट एनी एज। कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, बस आपको डिटरमाइंड और हार्ड वर्क के साथ करना चाहिए वो काम कि आप कोई भी काम को अचीव कर सको। तो बेसिकली ये स्टोरी क्या बोलना चाहता है, द स्टोरी शोज अस दैट एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी एंड इट कैन बी अचीव्ड एट एनी एज। तो इससे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर का कंटेंट कंप्लीट करेंगे। टिल देन के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखना ना भूलिएगा, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर सब एक्स्ट्रा कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, जिससे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज रेगुलरली आते रहेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।